दोनों के व्यू पॉइंट से देखिए बहुत संजीदा विषय है, बहुत संजीदा विषय है और बहुत संजीदगी के साथ बात करनी है। मैं डिबेट को आगे लेके जा रहा हूं। इलियास शराफुद्दीन, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आने वाला था, मैं विनोद बंसल जी के पास जाने चाहते थे लेकिन चला इलियास बहुत देर से हाथ उठा रहे। जी इलियास शराफुद्दीन जी। मैं ये कहना चाहूंगा प्रदीप कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में जो हरकत हुई गैर इस्लामी, गैर इंसानी, आतंकवादी हरकत है, जो लोग भी जिम्मेदार है, सबको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और हमारे पास भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, यहाँ पर भी जो आरएसएस के आतंकवादी इन्वॉल्व है, उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। माइनॉरिटीज की हिफाजत होगी तो देश बचेंगे, माइनॉरिटीज की हिफाजत नहीं होगी। मैंने आपको बोला था आपने गुनाह कर दिया है। इलियास शब्दों का चयन करते समय ध्यान रखिए कि किसी संगठन के का कोई प्रोटेक्ट करने वाला अगर यहाँ पे मौजूद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो किसी संगठन पे इल्जाम लगाने से पहले उसके पीछे लॉजिक और साक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इलियास जी, नाउ यू प्लीज कंटिन्यू। जी इलियास शराफुद्दीन। आतंकवादी संगठन कहा, मेरे अल्फाज नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अल्फाज है। बिल्कुल नहीं, गलत, ये बिल्कुल नहीं है। ये कहां से कोट किया, ये कहां से कोट किया? इलियास नहीं है। इस संगठन को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बार बार चीजें क्लीन चिट मिली है ना, इसलिए इलियास आई वोंट अलाउ यू। नहीं, ये नहीं, ये एक शब्द गलत है, इसको मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अपनी बात कहिए, मैं पूरी बात सुनने के लिए तैयार हूं। जो गलत है वो गलत है। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, नेहरू के अल्फाज पे रहिए। भारत बचाना है, बांग्लादेश बचाना है, दुनिया बचाना है, हर धर्म के आतंकवादी को सजा देना है। ठीक है, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है, जो आतंकी है वो आतंकी है। लेकिन किसी संगठन को, इलियास शराफुद्दीन, अगर किसी संगठन को आप सर्टिफिकेट देंगे तो वो मान्य नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। इलियास शराफुद्दीन जी। विनोद बंसल प्लीज रिप्लाई। जी देखिए प्रतीक जी, एक तरफ वो जो फुरफुरा शरीफ का एक वो गुर्गा था और एक ये शराफुद्दीन है जो अपने सर्प के मुंह को बंद नहीं करने वाले। आप देखिए कि एक पीड़ित हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं निकलेगी इनकी, और जब बात आएगी उनकी पीड़ा की तो वो जिहादियों के साथ खड़े हो जाएंगे। अब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है आपके ये ट्विटर इंडिया पर भी उसने जो है आज जो हिंदुओं की दो आवाज थी, बड़ी आवाज थी अपने बांग्लादेश के अंदर, एक इस्कॉन बांग्लादेश और हिंदू यूनिटी काउंसिल बांग्लादेश, आप दोनों के अकाउंट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया ट्विटर ने। क्या बात है! आप देखिए ना कि क्या हिंदू आखिरकार जाएगा तो जाएगा कहाँ। ये जो है, आप बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे देश के लोग जो स्वयं हिंदू भी हैं, उनके अंदर हिंदुत्व जिंदा भी है, लेकिन मजबूरी है पार्टी की कि वो उसकी निंदा नहीं कर सकते और हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हो सकते। देखिए, राजनीति करना राजनीतिज्ञों का काम है, लेकिन क्या मुद्दा राजनीति का है? विनोद बंसल जी, जितनी आवाज, देखिए विनोद बंसल जी, एक चीज तो समझिए, जितनी आवाज सर बीजेपी की पार्टी की तरफ से निकली उतनी ही आवाज कांग्रेस ने भी निकाली। प्रवक्ता ने कहा गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आप बिल्कुल, अगर इस प्रोग्राम में भी देखें तो रागिनी नायक ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा गलत है, बिल्कुल गलत तरह से बोला। जी प्रतीक जी, देखिए निंदा एक बात है और फिर जिहादियों का साथ दूसरी बात है। आप मुझे बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिहादियों के साथ तो कोई नहीं खड़ा हो सकता। देखिए मैं बताऊं, जब बांग्लादेश बना था तो एक सेकुलर कंट्री बना था, पाकिस्तान जब बना था तब भी सेकुलर कंट्री बना था, लेकिन वो दोनों जिहादी हो गए, दोनों इस्लामिक कंट्री बन गए। तो जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो ये इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? मुझे बताइए आखिरकार क्यों? एक दूसरी बात ये, अगर जिहाद रोकना है, जब आतंकवाद रोकना है, तो क्यों नहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री बनाना चाहिए? इसके लिए मांग क्यों नहीं करते भाई? आप मुझे बताइए आखिरकार क्या बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं होना चाहिए? बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेश के अंदर एक फुल फ्लेज जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बैठना चाहिए? इसके लिए क्या किसी ने मांग रखी है? विनोद बंसल जी, भारत से मैं जवाब पे आऊंगा। विनोद बंसल जी, मैं जवाब पे आऊंगा। बांग्लादेश जाए, राइट, मैं जवाब पे आऊंगा, बिल्कुल जवाब पे आऊंगा। वो इलियास कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इलियास। मुसलमानों को लिंचिंग में मारो, दलितों को मारो, SC/ST को मारो, गलत है वो। दलितों की बात करते हो यार। दलितों का सबसे ज्यादा संघार करने वाले, दलितों के संघारक इस्लामिक जिहादी हैं। ये सर्फ जो है ना, आप सर्फ का फुनफुनाए मत। आप कम से कम अपने गरेबान के अंदर झांकिए कि दुनिया के अंदर गला काटने वाला, अल्लाह अकबर का नाम लेके गला काटने वाला कौन है? नहीं, दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर का नाम लेकर के गला काटने वाला कौन है? कौन सा समुदाय है? आखिरकार उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक करने वाला कौन है? मस्जिदों को अटैक करने वाला कौन है?
लिंचिंग बांग्लादेश में मार रहे हैं। हिंदुओं को मारने वाला कौन सा समुदाय है? बताओ ना, उससे बोलो। कौन है? आखिरकार मुसलमानों को भी जब म्यांमार से भगाया गया तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं? सेंगर कौन है? आतंकवादी है पूरे। जैसे लोग न दुनिया को शांत रहने देंगे, न भारत के मुसलमानों को भी शांति से जीने देंगे। मैं जानता हूं आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां राइट सर। इलियास, राजकुमार भाटी जी, मैं आ रहा हूं। मैं राजकुमार भाटी जी आखिरी पैनलिस्ट हैं। राजकुमार भाटी जी आखिरी पैनलिस्ट हैं। राजकुमार भाटी जी आखिरी पैनलिस्ट हैं, वहां तक आने दीजिए मुझे, उसके बाद डिबेट ओपन है, सारे लोगों को बोलने का। विनोद बंसल जी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जैसे ही बात आती है लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने इस मुल्क का संविधान, इसका आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी नींव, इस राष्ट्र की नींव रखी, उन्होंने एक संविधान बनाया और हमने उस पर शपथ ली और हम उस पर तब तक कायम हैं। विनोद बंसल जी, जो सच है उस पर सच पे रहना चाहिए और उस पर हमने ये कहा कि हमारे लिए हैं और हमको रहना है, हम उससे दाएं बाएं नहीं हो सकते, हमारी शपथ है। गर्व है, लेकिन ये गर्व उनको क्यों नहीं है जो हिंदुओं पर हमला करते हैं? ये गर्व पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है जो हिंदुओं पर हमला करते हैं? ये बांग्लादेशियों को क्यों नहीं है जो हम पर हमला करते हैं? और ये हमारे भारत के सेकुलर बिरादरी के लोग किस बिल में घुस जाते हैं जब हिंदुओं पर हमले होते हैं? मोदी खामोश है आतंकवादियों को खुली छूट देके। पुलिस स्टेशन में मर जा रहे हैं दलित, मुसलमान मर जा रहे हैं, मस्जिदें टूट जा रही हैं, मदरसे टूट जा रहे हैं। सरफुद्दीन, आप अपनी शराफत को जरा जेब में रखिए, अब घर पे मत छोड़ के आया करो। वो थोड़ी बहुत शराफत ये टीवी चैनल की डिबेट में भी ले आया करो। राइट सर, मैं स्टैंडर्ड बनाइए, मैं बिल्कुल सर। राजकुमार भाटी जी, मैं राजकुमार भाटी जी के पास जा रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। एक स्ट्रीम ये है, एक अभी बहस हो रही थी दो जिम्मेदार पार्टियों के बीच में,